everybody, in this series of making multiple CR, let's start our fourth strategy, which is reverse head and shoulder pattern. इस strategy की क्या applicability रहती है, what is the pattern formation, each and everything we'll be learning on the screen itself, because this strategy is little complicated. Let's hop onto the screen. Now in reverse head and shoulder pattern, जो आपका pattern formation रहता है, that is in such a format जिसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल नेकलाइन रहता है एंड देर इज़ शोल्डर, हेड रहता है एंड देर इज़ अगेन अ शोल्डर, जिसके अंदर जो हेड का जो डेप्थ होता है दैट इज़ ऑलवेज मोर देन द शोल्डर. ठीक है. सो बेस्ट रिजल्ट्स हमारे तब आते हैं जब देर इज़ हॉरिजॉन्टल नेकलाइन. अगर ये नेकलाइन जो है दैट इज़ थोड़ा सा भी टिल्टेड है देन बेस्ट रिजल्ट्स नहीं आते, उसमें मीडियोकर रिजल्ट्स आते हैं. सो उस केस में हम उन चीज़ों को अवॉइड भी कर देते हैं. इट कैन बी ऑफ सच फॉर्म और ऐसा हो सकता है लाइक दिस. तो बट इस केस में हम ऐसी चीज़ों को अवॉइड करेंगे बिकॉज इसमें कुछ खास रिजल्ट्स आते नहीं हैं. इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम. ठीक है. नाउ एज आई हैव सेड हॉरिजॉन्टल नेकलाइन होनी चाहिए, उसमें बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं. एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो इसको आप अप्लाई करेंगे V40 एंड V40 नेक्स्ट कंपनीज़ के अंदर इसको अप्लाई करेंगे. ठीक है. सो दैट इज़ अबाउट द एप्लीकेबिलिटी. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट कि इसमें जैसे हेड एंड शोल्डर में एक शोल्डर था, ऐसे देयर कैन बी मल्टीपल शोल्डर, एक से ज़्यादा भी हो सकता है दोनों साइड के अंदर. अगर कुछ ऐसा होता है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं. सो लाइक दिस इट कैन बी. ठीक है. ऐसा कुछ भी हो सकता है. सो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न. एक साइड में एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि आपके राइट साइड में एक है या लेफ़्ट साइड में एक है, राइट साइड में दो हैं. सो इट कैन बी ऑफ दिस फॉर्मेशन एज वेल. ठीक है. सो ऑल्सो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि डेप्थ जो हेड की होगी दैट शुड ऑलवेज बी मोर देन द शोल्डर. Now if we talk about the buying part, buying कहाँ पर होगी that you need to know. Buying होगी for example this is head and shoulder pattern. ये आपका shoulder है, ये आपका head है. इसके बाद यहाँ पर there will be consolidation. यहाँ पर base formation रहेगा. कुछ भी जो candles होंगी वो ऊपर नीचे होंगी but there will be a consolidation sort of a formation. सो उस फॉर्मेशन के बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी, उसके बाद ब्रेकआउट होगा. सो जहाँ पे एक ग्रीन कैंडल होगी वहाँ पर हम एंट्री लेंगे. सो दिस यू हैव टू रिमेंबर एट द ब्रेकआउट विद ग्रीन कैंडल ऑन द क्लोजिंग बेसिस, वहाँ पर हम एंट्री लेंगे. ये चीज़ें आपको याद रखनी है. एक तो ब्रेकआउट, ठीक है, ब्रेकआउट किसके साथ, विद ग्रीन कैंडल के साथ. ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन होगी तब हम कंसिडर करेंगे दैट दिस इज़ अ ब्रेकआउट. सो दैट इज़ देयर विद द ग्रीन कैंडल ऑन द क्लोजिंग बेसिस. क्लोजिंग बेसिस के ऊपर हम लेंगे. सपोजिटली आपने देख लिया आज की ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो गई है तो आप नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग यू कैन टेक अ ट्रेड. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो बेस फॉर्मेशन होना ज़रूरी है. ग्रीन कैंडल से पहले यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन होगा. ठीक है. बेस फॉर्मेशन वुड बी देयर and this will be always on the right shoulder. ठीक है. राइट शोल्डर आपको याद रखना हमेशा राइट शोल्डर पे होगा. एंड राइट शोल्डर के अंदर एट द एंड ऑफ द हेड के बाद बिगिनिंग ऑफ द शोल्डर, और राइट शोल्डर के बाद जो कन्फर्मेशन होगी वहाँ पर बेस फॉर्मेशन के बाद जब ब्रेकआउट होगा उसके क्लोजिंग बेसिस पे ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी, वहाँ पर हम एंट्री लेंगे. बाइंग जो है कैन बी डन आइदर उस दिन भी कर सकते हो या बेटर रहेगा अगर आप नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग लेते हो देन इट विल बी बेटर. एंड वी कैन इग्नोर जो विक्स होंगे या रेड कैंडल बॉडी जो क्रॉस कर रही है. अगर सपोजिटली यहाँ पे रेड कैंडल की बॉडी क्रॉस कर रही है तो या विक्स हैं उसको हम इग्नोर कर सकते हैं. ठीक है. सो उस केस में हम उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं. दिस यू शुड रिमेंबर. बाकी हाउएवर जो भी बॉडी होगी ग्रीन कैंडल की दैट के नॉट बी क्रॉस्ड वाइल ड्राइंग द नेकलाइन. बट जब भी आप नेकलाइन ड्रॉ करोगे उसके बाद एक ग्रीन लाइन नहीं होनी चाहिए. ग्रीन
ये जो नेकलाइन है वहाँ पे ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, उसकी बॉडी नहीं होनी चाहिए. विक्स या रेड कैंडल होगा उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, बट ग्रीन कैंडल नहीं होनी चाहिए. दैट शुड नॉट बी क्रॉसिंग द नेकलाइन. ठीक है. सो दैट इज़ देयर. एंट्री आप कहाँ पर करोगे, यहाँ पर करोगे. जब ग्रीन लाइन की फॉर्मेशन होगी यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो. और आई विल जस्ट शो यू फ्यू एग्जाम्पल्स. और इसके अंदर ये चीज़ आप याद रखना कि जो भी आपका, जैसे सपोजिटली ये आपका टेक्निकल टारगेट है, दिस इज़ योर टेक्निकल टारगेट कि आपको इतना ऊपर मिल जाएगा. जस्ट अ सेकेंड. सो ये अगर आपका टेक्निकल टारगेट है विच इज़ सपोजिटली 20% और मे बी 40%, तो आपका 40% आप ऊपर लोगे, ऐसा नहीं है. अगर यहाँ पे कोई लाइफ टाइम हाई है दैट इज़ 50%, तो हम 50% का टारगेट लगाएंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर, 40% का नहीं लगाएंगे. बट अगर टेक्निकल टारगेट ज़्यादा बड़ा है ऑल टाइम हाई के टारगेट से, तो उस केस में हम टेक्निकल टारगेट को लेंगे. मतलब बेसिकली आपको ये चीज़ याद रखनी है, जोन सा भी हायर होगा, आइदर इट्स अ लाइफ टाइम हाई वाला हाई, वो अगर ज़्यादा बड़ा है टेक्निकल टारगेट से तो हम लाइफ टाइम हाई वाला हाई लेंगे. बट अगर टेक्निकल टारगेट ज़्यादा बड़ा है लाइफ टाइम हाई से, तो हम टेक्निकल टारगेट को लेंगे. ठीक है. अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ ऑन द ट्रेडिंग व्यू इटसेल्फ. नाउ आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे एंड यू विल सर्च फॉर एनी ऑफ द V40 कंपनीज. एग्जाम्पल के तौर पे हम रिलायंस ले लेते हैं, इट्स अ V40 कंपनी. ठीक है. सो इसमें जो आप सेटिंग रखेंगे दैट विल बी डेली कैंडलस्टिक चार्ट की सेटिंग रखेंगे. एंड नाउ वी विल सर्च फॉर हेड एंड शोल्डर पैटर्न. ठीक है. So here it is. यहाँ पे there's a head and shoulder pattern which is being formed. So if you see there's head as well as shoulders that are being formed. So we will draw a horizontal neckline in order to see the exact thing. So आपको दिखेंगे यहाँ पे there are various touches that are there. So if you see there's a touch here, 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 on this point and this point as well. So if you see, this is the shoulder, this is again a shoulder, this is the head and this is again a shoulder. So आपको दिखेगा there is a technical target. अगर आप डेप्थ से लेंगे, from the head के डेप्थ से लेंगे, so you will be able to see that this is basically the technical target. बट हमारा टेक्निकल टारगेट ऑल्दो यहाँ पे 45.07% दिख रहा है, बट हमारा टारगेट जो होगा दैट बी बिगर, बिकॉज एज आई ऑलरेडी सेट कि हम कंसोलिडेशन मोड पर ही एंट्री ले लेते हैं. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो हम कंसोलिडेशन मोड पे ही एंट्री ले लेंगे. सो कहाँ पर एंट्री लेंगे दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे देयर इज़ अ कंसोलिडेशन दैट इज़ देयर. सो हियर देयर इज़ अ कंसोलिडेशन. उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बन रही है वहाँ से कंफर्मेशन मिलने के बाद वी कैन टेक एन एंट्री. सो जो आपका टेक्निकल टारगेट था उससे ज़्यादा आपको मिल जाएगा. सो अगर आप देखोगे 57.18% मिल जाएगा, और वैसे आपको टेक्निकल टारगेट में 45.07% मिल रहा था. बट वी विल डू द एंट्री बिफोर दैट ओनली. जैसे ही हमें राइट शोल्डर के अंदर कन्फर्मेशन मिलेगी वील टेक एन एंट्री, जिसकी वजह से वी कैन गेट मोर पॉइंट्स. सो नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ हैवेल्स का ले लेते हैं. सो अगर आप हैवेल्स का लेंगे सो यू विल बी एबल टू सी. इसमें हम देखते हैं कि हमको कहाँ मिलेगा, वेयर कैन वी गेट द स्ट्रक्चर. सो जस्ट अ सेकेंड. या सो इफ़ यू सर्च, और यहाँ पे भी आपको वही सेम सेटिंग रखनी है, दैट इज़ डेली कैंडलस्टिक चार्ट रखना है. नाउ लेट्स सी वेयर कैन वी गेट द हेड एंड शोल्डर पैटर्न. सो इफ़ यू सर्च, यहाँ पे देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न. सो यहाँ पे इफ़ वी ड्रॉ द horizontal line from here itself, so you will be able to see कि यहाँ पे हमारा head बन रहा है and there is a shoulder. So if you see this, there is a head, sorry shoulder and there is head. So but आपका technical target यहाँ से कितना आ रहा है, that is
दिस मच जिसको हम ऊपर लेंगे. सो दिस इज़ द टेक्निकल टारगेट विच इज़ यू आर गेटिंग बेसिकली 20%. बट हमारा ऑल टाइम हाई कहाँ पर है, यहाँ पर इफ़ यू सी. सो ऑल टाइम हाई हमारा यहाँ पर है. सो दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऑल टाइम हाई अगर हमारा टेक्निकल टारगेट से बड़ा है तो हम ऑल टाइम टारगेट पर ही रखेंगे. वी विल वेट फॉर ऑल टाइम टारगेट रादर देन द टेक्निकल टारगेट. जो भी बड़ा होगा हम उसको कंसिडर करेंगे. सो यहाँ पे इफ़ यू सी वी विल बी गेटिंग 34.78% और टेक्निकल टारगेट के हिसाब से वी वर जस्ट गेटिंग 20%. सो विच इज़ वे हायर. सो वी विल वेट फॉर ऑल टाइम हाई वाला टारगेट. बट अगर टेक्निकल ज़्यादा बड़ा है तो टेक्निकल में वील एग्जिट. वी विल नॉट वेट. मतलब वैसे ऑल टाइम उस केस में छोटा होगा तो जब हमारा टेक्निकल मीट हो जाएगा हम टेक्निकल में एग्जिट कर देंगे अगर ऑल टाइम छोटा है तो. बट अगर ऑल टाइम ज़्यादा बड़ा है टेक्निकल से तो उस केस में वी विल बी वेटिंग फॉर आवर ऑल टाइम टारगेट के लिए वेट करेंगे. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. या होप आपको अच्छे से पूरी स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी. शेयर योर रिजल्ट्स विद अस एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट अस नो. वील बी हैप्पी टू असिस्ट यू. बाय.